गणेशला गांव में बृहस्पति 84 कोस की परिक्रमा में पड़ने वाले गोवर्धन कुंड का यमुना मिशन और संत सुरक्षा मिशन द्वारा जीर्णोद्धार कार्य कराया जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज यमुना मिशन और संत सुरक्षा मिशन के द्वारा गदनगुंड में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। वहीं आए हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि एक वृक्ष 1000 व्यक्तियों की ऑक्सीजन देने का कार्य करता है, तो सभी को संकल्प लेना चाहिए वे अपने जीवन में एक एक वृक्ष जरूर लगाएं। वहीं पर उपस्थित संत सुरक्षा मिशन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र साध महाराज एवं वृंदावन के संत बलराम बाबा और राधे राधे बापू जी एवं संत सुरक्षा मिशन के संत सहयोगी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पचौरी जी एवं यमुना मिशन के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो धरातल पर दिखाई दे रहा है, क्या मानना है आपका? जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज को। ये जो धरातल पर दिया गया है, ये सब मुझ पर ये मेरे बैठे इनकी मेहरबानी है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ। जो भी करवा रहा है वो परमात्मा ही करवा रहा है। और मेरी गांव की बस्ती का मुझे बहुत स्नेह और बहुत मुझे प्यार मिल रहा है, क्योंकि ये मेरा दायित्व भी कहता है, जहाँ मैंने जन्म लिया है, कि सबसे पहले माँ मुझको है स्वच्छ करना है, क्योंकि मैं सब दूसरा जन्म लेके आया, क्यों इस बार में नहीं था। और मैं बारम्बार धन्यवाद, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो हमारा जमुना मिशन है, जमुना मिशन का वो कर रहा है। जमुना मिशन ने हमारी एक पूरे गांव बस्ती की एक आवाज़ को सुना और उन्होंने इसको एक साकार करके दिखा दिया। और जो आदमी साकार करता है उसके पीछे सरकारें भी लग जाती हैं और वो भी लग जाती हैं। आज जो जमुना मिशन के हमारे खिलाफ कभी कोई एक नगर पालिका का कोई नोटिस दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो भी आदमी जो सही कर रहा है, तो सरकार तो कर नहीं पा रही है। और क्योंकि यहाँ जब पहले के दिन आप देखते तो इतनी गंदगी थी, दोनों बगल से एक बमूरन को मारे एक पूरा अट रहा था। क्यों पहले भी तुम्हारे मीडिया के बात तो हुआ था, और मीडिया को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मीडिया ने ये मैटर इतना उछाला कि 12 घंटे में हमारे पार्षद जी का भी सहयोग रहा। तो मैं इसी बात में ये कहना चाहूँ, सब में गाँव बच्चों से हाथ जोड़ के मैं निवेदन कर रहा हूँ पूरे देश व प्रदेशवासियों और ब्रजवासियों से कि एक एक वृक्ष का संकल्प आज एक सब लें। क्यों जब तक हमारा वायुमंडल शुद्ध नहीं होगा, हमारा दिल शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमको ऑक्सीजन सही नहीं मिलेगी, जब तक हमारे ये जो चल रहा है आज की जो देश की स्थिति जो चल रही है, स्थिति और परिस्थिति और मनोस्थिति देश की से नहीं चल रही है। कभी कोरोना आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध वातावरण पर नहीं आएंगे, जब तक हमको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। अब देखिए बमूर खड़ी है, बमूर में हमको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं मिलेगी। जैसी हमको ऑक्सीजन मिल रही है, जैसा ही हमको कभी हो रहा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी की, जय श्री संत समाज। राधिके से कुछ भी कहने से पहले इस धरा की, इस ब्रजभूमि की स्वामिनी तो वही हैं। और हमारे बंधुओं ने, भाइयों ने, सभी ने जो चीज़ कही है, आज हम बड़ा नकली जीवन जीते हैं। बहुत आसान लगता है, घरों में हम पेड़ पौधे प्लास्टिक के ले आते हैं, तो सांसें भी तो नकली हो गई हैं। असली सांसें चाहिए तो धरा पर वृक्ष की आवश्यकता है। और रही हमारे ठाकुर जी जो हैं, वो तो आज भी आप लोगों के बीच में सात्विक दिखाई देते हैं हमें। ये वृक्षों में आप सभी लोग, ब्रजभूमि में जन्म पाना किसी का आखिरी जन्म है, इसके बाद कुछ नहीं पाने के लिए रहता है। कहते हैं भगवान राम का अगर जिसने ध्यान किया तो वो तो कहता है प्रभु अब ले जा या तब ले जा, लेकिन कृष्ण की भक्ति में अब और तब नहीं, कहता है अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ देखना है, पता नहीं क्या क्या देखना है, आपके कितने सुंदर स्वरूप देखने हैं। और रही वृक्ष की बात कही, जल की बात की, जल ही जीवन है, लेकिन वृक्ष नहीं होंगे तो जल कहाँ से होगा। तो हमें सभी को संकल्प रखना है कि हमारे वंश में एक संतान ना आए, कोई बात नहीं, संतान तो हम किसी की भी ले लेंगे, लेकिन एक वृक्ष जरूर लगाएंगे अपने जीवन में। ये संकल्प हम सभी लोगों को लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। रही पंच पल्लव, आपने कहा महाराज श्री ने, राधे राधे बापू जी ने, हमारे छोटे भाई हैं, कि हमें वृक्ष लगाना है। जन्म से मृत्यु तक वृक्ष की कितनी आवश्यकता है। जन्म के समय पंच पल्लव की बात की, आम का वृक्ष कितना शुभ होता है, उसके साथ हम पूजन की सामग्री उसी के साथ शुभ लगाते, वंदनवार बनाते, कलश में लगाते। और आखिरी समय जब व्यक्ति का होता है तब भी उसी लकड़ी की हमें आवश्यकता है, उसी पंच पल्लव से वो हमें प्राप्त होती है। आगे क्या होगा, मशीनों में जाएंगे हम लोग तो उससे क्या कहेंगे कि हमने क्या देखा और क्या पाया, क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं इस धरा को। इसलिए एक वृक्ष का संकल्प हर कोई लगाएगा और इस संकल्प को निभाने का प्रयास ये है, जहाँ जाएंगे हम अपने संदेश को देने का प्रयास करेंगे कि एक वृक्ष हर कोई लगाए, संतान उत्पन्न नहीं करे, लेकिन वृक्ष रूपी संतान अवश्य हम उत्पन्न करें। बस। राधे राधे,
समस्त सरदारी को, गणेशरा गांव की सरदारी जो है मथुरा ज़िले में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, सब सरदारी को नमन करता हूँ, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। देखिए, वृक्ष तो एक जीवन है। श्वास के बगैर मानव जीवन ही नहीं, कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है। और आजकल देखा पॉल्यूशन के द्वारा कितने शहरों में, एनसीआर में चले जाइए, बहुत लोग बीमार, बहुत लोगों ने प्राण तक त्याग दिए। तो श्वास लेने के लिए वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और वृक्ष तो जीवन है। जब वृक्ष रहेंगे तो ये संसार रहेगा, दुनिया रहेगी, हम रहेंगे, तुम रहेंगे, और आने वाला भविष्य भी, पीढ़ी भी इन वृक्षों के ऊपर जल और जीवन और ये वृक्ष अगर ये शुद्ध होंगे तो हमारे आचार विचार खान पान भी शुद्ध रहेंगे। जब वायु ही सही हमको नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन और आने वाली जो पीढ़ी हैं इनका सबका जीवन बर्बादी समझिए। मैं तो यही निवेदन करता हूं कि हर इंसान को एक वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए, और जिस प्रकार हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं ठीक उसी प्रकार वृक्ष की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सच्चे जन्म से लेकर मृत्यु तक वृक्ष हमारे साथ ही हैं, हमारा साथ देते हैं, और इनके द्वारा ही हम इस धरा पर रह रहे हैं। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे योगेश पचौरी जी जो अध्यक्ष हैं संत सुरक्षा मिशन के, महाराज श्री अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, दीदी हैं, ये भी संत सुरक्षा मिशन को और ऊपर बढ़ा रही हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं, और जो हमारे तालाब हैं, कुएं हैं, इनकी भी मरम्मत हो, इनकी भी देखभाल हो। गौ माता की, ये गौ और ब्राह्मण संत, ये 33 करोड़ जो देवी देवता हैं, ये साक्षात देवता हैं। इनके दर्शनों से ही कल्याण होता है। दरस परस मुख मंजन पाना, कटूं पाप के वेद पुराना। रामायण में लिखा है, रामायण में कहा गया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, त्यों त्यों पग आगे रखें कोटन यज्ञ समान। विप्र धेन सुर संत हित लीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। वातावरण शुद्ध चाहिए, और हमारा जो अंतकरण है ये भी हमको शुद्ध चाहिए। भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिंद्र ने भावा। जब वातावरण शुद्ध होगा, हमारा अंतकरण शुद्ध होगा, तभी हमारे अंदर प्रेम, भाव, भक्ति, भाईचारा जागृत हो सकता है। मैं चाहता हूँ प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें, शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध आचार विचार, नियत और नीति जब हमारी शुद्ध होंगी तो हमारा जीवन, मानवता का जो लक्ष्य है उसमें हम सफल हो पाएंगे। बताएं, आपके अध्यक्ष जो है उनके द्वारा ये प्रयास किया गया है, ये सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अध्यक्ष जी ने एक शुरुआत कर दी है, और इसके लिए मैं उनको तो शुभकामनाएं दूंगा ही, साथ में इन ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इनके सहयोग के बगैर अब अध्यक्ष जी या आप सभी तो एक बार पेड़ लगा देंगे, लेकिन पेड़ों का रखरखाव करना ये सारी बस्ती का काम है। और वृक्ष तो इतने ज़रूरी हो गए हैं, आप सभी को पता चला कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो पुराने ज़माने में, पुराने समय में जब हम भी छोटे छोटे थे तब देखते थे कि दरख्त होते थे बड़े बड़े, और आज आप देख रहे हैं छोटे छोटे पौधे, उनको पता नहीं इंग्लिश पौधे कहते हैं क्या कहते हैं, हमारे पीपल, गूलर, बड़, ये ऐसे वृक्ष थे। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो बता के गए थे कि इनको काटना पाप बताया गया है, और हम लोग अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं और अशोक के और फाइकस के पेड़ लगा रहे हैं। मैं तो सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा, नौजवानों से भी, क्योंकि जो किसी को आश्रय नहीं दे सकता वो पेड़ किसी काम का नहीं है। और पीपल और बड़, ये दो ऐसे वृक्ष हैं जो हर पक्षी को आश्रय भी देते हैं, भोजन भी देते हैं। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि पानी बहुत नीचे चला गया है, ये उन्हीं छोटे पेड़ों की बदौलत है। अगर आप दरख्त की रक्षा करना और दरख्त को लगाना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपका जो चोभा है पानी का वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। यही कहना चाहूँगा।